नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 44वें श्लोक को बहुत ही सरल, भावनात्मक और गहराई से समझने जा रहे हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरकेन्नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। जब कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं, तब हमने यह सुना है कि उन लोगों को नरक में अनिश्चित काल तक रहना पड़ता है। अब आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अर्जुन यहाँ जिस कुल धर्म की बात कर रहे हैं, उसका मतलब केवल पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं है। कुल धर्म का मतलब है एक परिवार की परंपराएं, उसके नैतिक मूल्य, संस्कार, जीवन जीने का तरीका और वो जिम्मेदारियां जो एक इंसान को अपने परिवार और समाज के लिए निभानी चाहिए। जब कोई युद्ध होता है और उसमें कई परिवार नष्ट हो जाते हैं, तो केवल इंसान ही नहीं मरते, उनके साथ उनके पूरे संस्कार, परंपराएं और संस्कृति भी मिट जाती है। अर्जुन को डर है कि अगर वो युद्ध करता है और अपने ही रिश्तेदारों को मारता है, तो उन परिवारों का आधार ही खत्म हो जाएगा। और जब परिवार बिखरते हैं, तो अगली पीढ़ी को कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, कोई उन्हें सही और गलत में फर्क बताने वाला नहीं होता। फिर धीरे धीरे समाज भी दिशाहीन हो जाता है। अर्जुन ने यह बात पहले अपने पूर्वजों से, शास्त्रों से और समाज के अनुभवों से सीखी है कि जब कुल के धर्म नष्ट होते हैं, तो ऐसे लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। वो लोग मृत्यु के बाद भी अनिश्चित काल तक नरक जैसे दुहक भोगते हैं। यहाँ नरक का मतलब सिर्फ कोई जलती हुई जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक और आत्मिक दुहक है जो इंसान को लगातार कचोटता रहता है। यह श्लोक दिखाता है कि अर्जुन केवल अपने व्यक्तिगत भावनाओं से नहीं, बल्कि पूरे समाज, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों की चिंता कर रहे हैं। उन्हें युद्ध का परिणाम सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी भयानक लग रहा है। सोचिए, एक घर है जिसमें माता-पिता, दादा-दादी, बच्चे सब साथ रहते हैं। अगर कोई त्रासदी हो जाए और उस घर के बड़े सदस्य न रहें, तो बच्चे कैसे सीखेंगे कि जीवन में क्या सही है, क्या गलत? कैसे समझेंगे कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, या संकट के समय धैर्य कैसे रखा जाता है? अर्जुन का यही डर है कि अगर युद्ध होता है और सारे जिम्मेदार पुरुष मारे जाते हैं, तो परिवारों की रीढ़ टूट जाएगी। जब रीढ़ टूट जाती है, तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। समाज विकृत हो जाता है, संस्कृति नष्ट हो जाती है। अर्जुन का यह तर्क उस समय के सामाजिक ढांचे को भी दर्शाता है, जहां हर इंसान का एक स्थान था। पुत्र, पिता, गुरु, शिष्य, पत्नी, राजा, प्रजा, सबके अपने कर्तव्य थे। अगर युद्ध में ये लोग मारे जाते हैं, तो कौन किसको सिखाएगा कि धर्म क्या है, कर्म क्या है? इस श्लोक की खूबसूरती ये है कि यह सिर्फ एक योद्धा के युद्ध से भागने का बहाना नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील, विचारशील इंसान की चिंता है। अर्जुन को अपने परिवार के भविष्य की, समाज की नींव की और संस्कारों की बहुत चिंता है। और यही वजह है कि वो इतने भारी मन से श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अगर कुल के धर्म नष्ट हो गए, तो हमने सुना है कि नरक जैसा कष्ट झेलना पड़ता है। यहाँ अर्जुन अनुशुश्रुम शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है मैंने ऐसा सुना है। यह दर्शाता है कि यह केवल उनका मत नहीं है, बल्कि समाज में भी इस बात की मान्यता रही है कि कुल धर्म का विनाश नरक की ओर ले जाता है। यह एक सामाजिक चेतावनी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। अब सोचिए, आज के समय में भी जब कोई बच्चा अपने परिवार से, अपने संस्कारों से दूर हो जाता है, तो वो अक्सर जीवन में भ्रमित रहता है। उसे सही गलत में फर्क नहीं पता होता। उसे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। वो अपनों से कटने लगता है। और यही मानसिक नरक है जो अर्जुन उस समय समझ चुके थे। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहां भी अगर परिवार के संस्कार खत्म हो जाए, अगर घर में समझदारी, प्रेम और मार्गदर्शन ना रहे, तो जीवन भटकने लगता है। इसलिए अर्जुन की ये चिंता सिर्फ उस युद्ध की नहीं थी, बल्कि हर समय, हर युग के लिए एक चेतावनी है। श्री कृष्ण अर्जुन की बातें सुन रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि अर्जुन इस समय भावना में बह रहे हैं। वो युद्ध से भागना नहीं चाहते, लेकिन उनके मन में जो द्वंद्व है, वो बहुत गहरा है।
श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को सही दिशा देना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले अर्जुन को अपने मन की सारी उलझनों को बाहर निकालने देना भी जरूरी है। तभी तो श्री कृष्ण उन्हें रोकते नहीं, बल्कि सुनते हैं, समझते हैं। इस श्लोक का एक और गहरा पहलू है। जब हम अपने कर्तव्य से भागते हैं, तो हम केवल अपने ऊपर ही नहीं, अपने परिवार और समाज पर भी असर डालते हैं। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते, तो अधर्म का पक्ष जीत जाता। दुर्योधन जैसे लोग समाज को चलाते, जहां ना कोई न्याय होता, ना मर्यादा। तो क्या तब समाज और परिवार सुरक्षित रहते? यही वो द्वंद्व है, जहां अर्जुन उलझे हैं। एक तरफ धर्म की रक्षा है, दूसरी तरफ अपने परिवार का विनाश। और इस उलझन से बाहर निकलने के लिए ही श्री कृष्ण उन्हें आगे आने वाले श्लोकों में ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं। इस श्लोक से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कोई भी निर्णय केवल तात्कालिक भावनाओं के आधार पर नहीं लेना चाहिए। हमें दीर्घकालिक परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे कर्म समाज, परिवार और भावी पीढ़ियों को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए साथियों, जब भी आप जीवन में किसी बड़े निर्णय के मोड़ पर खड़े हों, तो केवल अपनी भावना नहीं, अपने कर्तव्यों, अपने मूल्यों और अपने परिवार के भविष्य को भी जरूर ध्यान में रखें। अर्जुन की यही सोच हमें यह सिखाती है कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, विचारों से भी लड़ा जाता है। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो भगवट गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें। हर श्लोक को इसी तरह सरल भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।